guys, welcome back to Bliss Academy. My name is Kinjal Dave. Today we are going to learn chapter number 3, two stories about flying. उसका जो फर्स्ट पार्ट है his first flight, यानी कि उसकी पहली उड़ान। और इस चैप्टर के जो राइटर है वो है लियाम ओ फ्लैहर्टी। लियाम ओ फ्लैहर्टी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की पूरी ग्लोसरी सोल्व करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। और आज आपके जो भी इस चैप्टर के रिलेटेड डाउट्स होंगे वो 100% सोल्व हो जाएंगे। लेट्स बिगिन। फर्स्ट, लेज, a narrow piece of rock that sticks out on the side of a cliff or a mountain। जो पर्वत या फिर जो चोटी होती है, क्लिफ होती है, उसकी बाजू में जो छोटा टुकड़ा होता है पत्थर का, उसे हम लेज कहते हैं, यानी कि हद। हद। फ्लोन अवे, उड़ जाना, दूर उड़ जाना। फ्लाई अवे। फ्लोन अवे, फ्लाई अवे, दूर उड़ जाना। ब्रिंक, ऑलमोस्ट इन अ वेरी न्यू एक्साइटिंग डेंजरस सिचुएशन, यानी कि कगार, कोई भी कोस्ट, किनारी पे। तो लगभग मतलब कि कुछ उत्साहित भरा, कुछ डेंजरस सिचुएशन हो जहाँ पे आप कुछ नया करने वाले हो, जैसे थ्रिलिंग होता है। हाँ, तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्रिंक। टू फ्लैप, टू मूव समथिंग अप एंड डाउन फ्रॉम साइड टू साइड, स्पेशली इन द विंड। जो पंछी वगैरह होते हैं वो अपने जो पर होते हैं वो फड़फड़ाते हैं ना, तो उसे फ्लैपिंग कहते हैं। वो जो आवाज़ आती है उसे फ्लैपिंग कहा जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो वो अप एंड डाउन, ऊपर नीचे और बाजू बाजू में, खास करके हवा की वजह से जो फड़फड़ाए, उसे हम फ्लैप कहते हैं। स्ट्रेच्ड, मतलब कि खींचना। टू पुल समथिंग सो दैट इट बिकम्स लॉन्गर एंड वाइडर, किसी चीज़ को, किसी वस्तु को हम इतना खींचे ताकि वो बड़ा हो जाए, तो स्ट्रेच्ड। बीनीथ, ये एक प्रपोजिशन है जो हमें पोजीशन दिखाता है नीचे की। इन, एट और टू अ लोअर पोजीशन देन। कोई भी चीज़ होती है, मान लो कि कोई टेबल है, उसके नीचे कोई भी चीज़ है, उसको डिनोट करने के लिए हम बीनीथ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नीचे की ओर। टू मस्टर अप, टू गेदर और समॉन, हिम्मत जुटाना, जिसे कहते हैं टू मस्टर अप, टू बकअप, तो टुगेदर। प्लंज, डुबकी लगाना। टू जंप, ड्रॉप और फॉल सडनली एंड विथ फोर्स, जैसे कि हम तालाब के किनारे खड़े हैं और मतलब जो पत्थर होता है उसको हम फोर्स के साथ उस पानी में डालेंगे, तो प्लंज। डेस्परेट, डन विथ लिटल होप ऑफ सक्सेस एज लास्ट थिंग टू ट्राई व्हेन एवरीथिंग एल्स हैज़ फेल्ड। निराशा, डेस्परेट हो जाना, मतलब आपने ज़्यादा कोशिश की है कि आपको आशा है कि आप हो जाओगे सक्सेस, सफलता आपको मिल जाएगी, बट काफ़ी कुछ मेहनत करने के बाद जब फेल हो जाते हैं, जब नाकाम हो जाते हैं, तो डेस्परेट। श्रीली, श्रीली, with a high pitched and piercing voice और साउंड, बारीक और तेज आवाज़, बारीक और तेज आवाज़। अपब्राइडिंग, स्कोल्ड, फटकार लगाना, किसी को डांटना, फटकार लगाना। अपब्राइडिंग, जैसे कि किसी बच्चे को डांटते हैं, टीचर स्टूडेंट को डांटते हैं, वैसे अपब्राइडिंग। नाउ थ्रेटनिंग, किसी को डराना, धमकाना। टू वार्न समवन, किसी को धमकी देना कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर ऐसा होगा, तो जो धमकी देते उसे कहते थ्रेटनिंग। गाइस, ये हिंदी मीनिंग और साथ में आपको इसके सिनोनिम्स भी इसीलिए दे रही हूँ कि जब एग्ज़ाम होगी तो पेपर में अगर हमें सिनोनिम्स वगैरह एमसीक्यू में आ गए तो हमें कोई बात की चिंता नहीं होगी, सारे डाउट्स अभी क्लियर हो जाएंगे। स्टाव, जब भूख लगती है बहुत ज़्यादा। टू सफ़र और डाई बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग इनफ फूड टू ईट,
बहुत तेज़ की जब भूख लगती है और ऐसा हो जाए कि अभी हम मर जाएंगे, बिना खाए हमें कुछ हो जाएगा, उसे कहते हैं स्टार्व। बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो कहते हैं ना कि वी आर स्टार्विंग, हम बहुत भूखे हैं। टू स्किम, to move quickly over or past something, almost stretching it or touching it slightly, जैसे हवा में घूमना। हाँ, लगभग किसी चीज़ के ऊपर से एकदम ज़ोर से निकल जाना, पास हो जाना। टू डाइव, गोता लगाना। टू जंप इनटू वाटर विथ योर आर्म्स एंड हेड फर्स्ट, जैसे सिर के बल और हाथ के बल पानी में जो गोता लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डाइव। और आप इसको डुबकी भी कह सकते हो, डुबकी लगाना। नाउ हैरिंग, हैरिंग अ फिश दैट इज़ यूज्ड फॉर फूड, ऐसी मछली जो खाने के लिए इस्तेमाल होती है। डेवोर, डेवोर टू ईट समथिंग क्विकली बिकॉज यू आर वेरी हंग्री, लालच में खाना, मतलब बहुत ज़्यादा आप भूखे हो, यू आर स्टार्विंग, और आपको कुछ भी मिल जाए खाने के लिए और आप वो फटाफट से खा लो, दैट इज़ डेवोर। कैकल, कैकल अ लाफ इन लाउड, ज़ोर ज़ोर से हंसना, जिसे हम कहते हैं ज़ोर ज़ोर से हंसना, जो खड़खड़ा के हंसते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैकल। प्लेट्यू, प्लेट्यू अ लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, जो समतल जमीन होती है उसमें थोड़ा उभरा हुआ थोड़ा सा हाई एरिया। क्लिफ, क्लिफ चट्टान अ हाई वेरी स्टीप एरिया ऑफ रॉक स्पेशली वन नेक्स्ट टू द सी, जो समुद्र होता है उसके अगली मतलब बाजू में ही थोड़ी जो बड़ा पत्थर होता है उसे जो हाई पीक होती है उसकी, उसे हम क्लिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिफ। टॉन्टिंग, किसी को ताना मारना, किसी को टॉन्ट करना, तो इसका वर्ब क्या होगा? टॉन्ट, टॉन्ट, ये हमारा हो जाएगा वर्ब, क्रियापद। नाउ कावर्डाइज, कावर्डाइज अ लैक ऑफ करेज, जिसमें हिम्मत की कमी हो, जो ज़्यादातर हिम्मत ना करे, कुछ भी करने से हिचकिचाए, उसे हम कहते हैं कावर्ड। कावर्ड में से कावर्डाइज, कायरता। असेंडिंग, तो गाइस आपको पता ही होगा, जो हम मैथ्स में भी करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, तो बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि छोटे से बड़ा, तो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग। ब्लेजिंग, ब्लेजिंग टू बर्न विथ ब्राइट स्ट्रॉन्ग फ्लेम्स, प्रज्वलन, बहुत हाई फ्लेम पे कुछ भी जलना, उसे हम कहते हैं ब्लेजिंग। जैसे बहुत ज़्यादा धूप होती है तो धूप की वजह से जो मतलब वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो ब्लेज्ड ब्रिक कह सकते हैं। प्रिटेंडेंट, कुछ भी दिखावा करना। टू इमेजिन दैट समथिंग इज़ ट्रू, दिखावा करना। कोई लोग होते हैं उसको ज़्यादा मतलब प्रिटेंड करने की आदत होती है, ओरिजिनल में रियल में ऐसे नहीं होते, बट दे ट्राई टू प्रिटेंड देमसेल्व्स कि नहीं मैं तो ऐसा हूँ। नाउ डोजिंग, टू हैव स्नैप और टू स्लीप फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो दोपहर में झपकी लेते हैं, हाँ, आधा पौना घंटा सो जाना, थोड़ी देर झपकी ले लेना, तो उसे कहते हैं डोज। और उसका दूसरा वर्ड सिनोनिम्स क्या होगा? स्नैप, झपकी लेना। प्रीनिंग, टू क्लीन एंड टाइडी इट्स अ फेदर्स विथ इट्स अ बिग, जो पंछी होते वो अपनी जो चोंच से अपने जो पर होते हैं, फेदर्स होते हैं, वो जो साफ करते हैं उसे कहते हैं प्रीनिंग। हम्प, अ लार्ज राउंड लंप ऑन द बैक ऑफ एन एनिमल दैट इज़ कैमल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कुबड़। क्या कहते हैं? कुबड़। जो कैमल होता है उसके ऊपर, उसकी बैक के ऊपर जो लंप होता है ना, गोल गोल, और उसे हम क्या कहते हैं? हम्प। स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड टू गेट रीड ऑफ समथिंग दैट यू डोंट वांट एनी मोर, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रैप्ड। मैडेंट,
पागल हो जाना। मेक समवन एक्सट्रीमली एनॉयड यानी कि पागल हो जाना। जैसे इसमें जो सी गुल है, बेबी सी गुल था, वो मैडन हो गया था ना भूख से, मतलब उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी बट वो उड़ नहीं पा रहा था, उसको डर लग रहा था और फिर उसने मतलब कोशिश की और फिर उसने पहली अपनी उड़ान भरी थी। टू वेट, टू वेट, अ थिंग दैट स्टिम्युलेट्स एपिटाइट और डिज़ायर। जो आपकी इच्छा, आपकी भूख है उसको संतोष दे, कंप्लीट करे। डेरिसिवली, उपहासपूर्वक, किसी का मजाक उड़ाना। टू मेक फन ऑफ, तो इसका दूसरा वर्ड क्या ले सकते हैं? टू मेक फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना। प्लेंटिवली, शोइंग और एक्सप्रेसिंग सोरो, शोकपूर्ण, दुख जताना। अगर कुछ बुरा हुआ है तो हम दुख जताते हैं कि ग्रीफ करते हैं कि ये बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो प्लेंटिवली। नाउ अटर्ड, टू से समथिंग, कोई भी एक वर्ड, दो वर्ड बोलना या फिर एक आध अक्षर बोलना, तो अटर्ड, टू से समथिंग, कुछ कहना। leaned out, leaned out, to be in a position that is not straight or upright, यानी कि बाहर की तरफ झुका हुआ। ऐसी पोजीशन, ऐसी स्थिति जो मतलब सीधा नहीं है, तान के नहीं खड़ा है, बट थोड़ा बाहर की तरफ झुका हुआ है, जिसे हम कहते हैं बैंड, झुका हुआ। नाउ मॉन्स्टरियस टेरर, मॉन्स्टरियस टेरर, नेरी स्केरी, वेरी स्केरी, बहुत ज़्यादा मतलब डर जाना। राक्षसी आतंक, मॉन्स्टर होता है राक्षस, है ना, और टेरर क्या होता है? आतंक, भय, तो वेरी स्केरी। सीज्ड, टू टेक कंट्रोल और पोजेशन ऑफ, जब्त कर लेना, है ना। पोजेशन मतलब कि मालिकी, पोजीशन किसी की जो मालिकी होती है वो, तो मतलब किसी की कोई चीज़ है वो खुद ले लेना, उसके ऊपर कब्जा कर लेना। डिजी, चक्कर आते, सब गोल गोल घूमता है, तो आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो चक्कर आना। तो गाइस ये थी हमारी फर्स्ट पार्ट जो कि है हिज फर्स्ट फ्लाइट की पूरी ग्लोसरी। आपको वीडियो कैसी लगी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर की लाइन टू लाइन विथ हिंदी एक्सप्लेशन समझने वाले हैं। तो अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।